नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पांचवा पाठ चल रहा था अपने वीर रस के कवित भूषण। कवि परिचय मैंने करवा दिया आपको और इसके लगभग 3-4 पद भी हो गए हैं। आज अगला पद है ये। आशा करता हूँ आपको जो अगले वाले पद पढ़ा है वो समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रोक कर या 1-2 बार रिपीट करके ज़रूर सुने। देखिए अगला, आज इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुहो पर सिंह सिर ताज को, दावा पुर हुत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पछिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पचाह देश दक्षिण से उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। अब इसमें कवि भूषण ये बता रहा है कि किस प्रकार जो है शिवाजी का अधिकार है मुगलों पर। लगभग ये इससे पहले वाला जो दोहा था ये कई ऐसे उदाहरण देकर समझाया था कि किस प्रकार शिवाजी का आतंक या अधिकार मुगलों पर है। तो ये इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़म जम पर, ये इसमें कई उदाहरण देकर बताया गया था। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि गरुड़ को दावा, गरुड़ यानी जो गरुड़ पक्षी होता है, दावा यानी अधिकार या कह सकते हैं जिसको शासन, आधिपत्य, जैसे नाग के समूह पर, नाग यानी सांप, कि जैसे सांप के समूह यानी बहुत सारे सांप होते हैं, उन सांपों के समूह पर जिस प्रकार गरुड़ का अधिकार रहता है, गरुड़ चाहता है तो उन सांपों को मार भी सकता है, खा भी सकता है। तो गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, कि जिस प्रकार सर्पों या सांपों के समूह पर गरुड़ पक्षी का दावा होता है यानी अधिकार होता है उसका, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा यानी अधिकार, नाग यानी हाथी, नाग हाथी को भी कहते हैं, जुह यानी झुंड, कि जिस प्रकार दावा होता है किसका, नागजुह यानी हाथियों के झुंड पर, सिंह सिर ताज को, सिंह यानी शेर, सिर ताज को यानी वीर, कि वीर पशु जो शेर होता है उस शेर का अधिकार जिस प्रकार नागजुह यानी हाथियों के झुंड पर होता है, हाथियों के झुंड पर शेर आक्रमण कर लेता है, उनको मार भी देता है, कि दावा नागजुह पर सिंह सिर ताज को, कि जो शेर होता है उसका अधिकार जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर होता है, तथा गरुड़ का दावा जिस प्रकार सांपों के समूह पर होता है, और दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, और दावा यानी अधिकार पुरहुत, पुरहुत का अर्थ तो यहाँ पर है इंद्र भगवान, पुरहुत का अर्थ क्या है, इंद्र को पहारन, पहारन यानी पहाड़ के कुल पर, कुल, कुल का अर्थ यहाँ पर हो सकता है वंश यानी बहुत सारे पहाड़ों के समूह पर, कि जिस प्रकार इंद्र भगवान का अधिकार पहाड़ों के समूह पर है, इनका माना जाता है पहाड़ों पर जो है भगवान इंद्र का अधिकार है। दावा सबे पछिन के गोल पर बाज को, और दावा यानी अधिकार सबे पछिन, पछिन यानी पक्षियों के, गोल, गोल यानी झुंड, पर बाज को यानी बाज पक्षी का, कि जिस प्रकार जो अन्य छोटे बड़े जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों के समूह पर जिस प्रकार बाज पक्षी का अधिकार होता है, बाज बहुत बड़ा पक्षी होता है और अपने छोटे कई पक्षियों को मार भी देता है। तो दावा सबे पक्षी के गोल पर बाज को, कि जिस प्रकार सभी पक्षियों के समूह पर बाज पक्षी का अधिकार होता है। और भूषण यानी कवि भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड महिमंडल में, कि अखंड, अखंड यानी जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सके, नवखंड यानी ऐसा माना जाता है कि ये आकाश पाताल ऐसे करके 9 खंड है, उन 9 खंडों में महिमंडल, मही यानी पृथ्वी, मंडल यानी घेरा जिसको कहते हैं, कि इस पूरे पृथ्वी मंडल पर कवि भूषण कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो अखंड है, तथा ये जो 9 खंडों में विभाजित इस पूरे पृथ्वी मंडल में तम, तम यानी अंधेरा, पर दावा यानी अधिकार रवि किरण समाज को, रवि यानी सूरज, किरण यानी किरणें, समय यानी समाज यानी समूह को, कि इस पूरी अखंड जो ये पृथ्वी मंडल है यहाँ पर जहाँ कहीं भी तम यानी अंधेरा है उस अंधेरे पर सूरज की किरणों के समूह का अधिकार है। ये जो पहले लिखा हुआ था ऊपर कि भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, कवि भूषण कहते हैं कि इस पूरी अखंड जिसके और खंड नहीं किए जा सके तथा 9 खंडों में विभाजित इस पूरे पृथ्वी मंडल पर जहाँ कहीं भी तम यानी अंधेरा है उस अंधेरे पर सूर्य की किरणों के समूह का अधिकार है, क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरणें आती है तो वहाँ से अंधेरा चला जाता है। पूर्व पचाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, इसी प्रकार पूर्व से पूर्व यानी पूर्व, पच्छा यानी पश्चिम, कि पूर्व से पश्चिम दिशा तक
तथा दक्षिण से उत्तर तथा दक्षिण से उत्तर दिशा तक, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा तक तथा उत्तर से दक्षिण दिशा तक, जहां पातशाही, पातशाही यानी बादशाहत यानी मुगल वंश कि जहां कहीं भी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जहां कहीं भी बादशाह यानी मुगल वंश है, उन मुगलों पर तहाँ यानी वहाँ दावा शिवराज को, यानी वहाँ अधिकार है किसका, शिवराज यानी शिवाजी का, कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जहाँ कहीं भी मुगल वंश है वहाँ पर शिवाजी का अधिकार है उन मुगलों पर। एक बार वापस देखिए ये कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर दावा नाग जो पर सिंह शेर ताज को, कि जिस प्रकार गरुड़ का अधिकार सांपों के समूह पर होता है तथा शेर का अधिकार हाथियों के झुंड पर होता है, और दावा पुरोहित को पहरन के कुल पर, और जिस प्रकार इंद्र भगवान का अधिकार पहाड़ों के वंश अर्थात पहाड़ों के समूह पर है, और दावा सभी पक्षी के गोल पर बाज को, और जिस प्रकार बाज पक्षी का अधिकार सभी छोटे बड़े पक्षियों के समूह पर होता है, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, कवि भूषण कहता है कि पूरी जो अखंडित और 9 खंडों में विभाजित ये पृथ्वी मंडल है, इस पृथ्वी मंडल में जहाँ कहीं भी तम पर दावा रवि किरण समाज को, यानी जहाँ कहीं भी अंधेरा है उस अंधेरे पर सूर्य की किरणों के समूह का अधिकार है। पूर्व पश्चादेश दक्षिण ते उत्तर लो जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, कि पूर्व से पश्चिम दिशा तक तथा उत्तर से दक्षिण दिशा तक जहाँ कहीं भी पातशाही यानी बादशाहत, उस समय किसकी बादशाह थी, मुगल वंश की, कि जहाँ कहीं भी मुगल वंश की बादशाह थी वहाँ पर दावा शिवराज को यानी उन मुगलों पर शिवाजी का अधिकार था। तो ये लेसन अभी समाप्त होता है अपना यहाँ पे। इन सब की आप किसी एक की तो आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और बाकी सबका हिंदी अनुवाद लिखना है। इस वीडियो को 2-3 बार सुने आप फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके प्रॉब्लम ज़रूर बताएं। धन्यवाद।